Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your teacher from the readers. Today we have lesson number 3, that is Chitral Valley, and we are going to discuss exercise of this lesson. So let's start. Vocabulary. Some meanings are given below in column A. Read the lesson and find out words which have the same meanings. Write them in column B. कॉलम ए में हमारे पास कुछ कंपाउंड वर्ड्स हैं जिनको समझते हुए हमने कॉलम बी में इनके सिमिलर वर्ड्स लिखने हैं. सो लेट्स स्टार्ट. लो एरिया बिटवीन हिल्स विद स्ट्रीम और रिवर. पहाड़ों और चोटियों के दरमियान एक नदी या दरिया का बहना. सो इट्स सिमिलर मीनिंग इज वैली, VALLEY. सेकंड है हैविंग अ लाइकिंग फॉर, कोई चीज पसंद होना. इट्स सिमिलर मीनिंग इज fond of. थर्ड है क्विक एंड नॉइजी मूवमेंट्स और एक्टिविटीज, जल्दी और शोरदे हरकत. इट्स सिमिलर वर्ड इज रश. फोर्थ है पर्सन ट्रैवलिंग फॉर प्लेयर, ऐसे अफराद जो लुत्फानंदोज होने के लिए सैर करते हैं. इट्स सिमिलर वर्ड इज टूरिस्ट. फिफ्थ है स्मॉल राउंड पीस ऑफ ग्लास, स्टोन एटसेट्रा पिच्ड फॉर थ्रेडिंग विद अदर्स. ग्लास की शक्ल का एक टुकड़ा जिसके साथ दूसरे टुकड़े को जोड़ने के लिए छेद किए हुए हों. इट्स सिमिलर मीनिंग इज हेड ड्रेस. नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. फर्स्ट है वेयर इज चित्राल वैली सिचुएटेड, वादी चित्राल कहाँ वाक़या है. इसके आंसर्स आप एडिशनल बुक से याद करेंगे. सेकंड है व्हाट इज द हेड ड्रेस ऑफ कैलाश वुमन, कैलाश की ख़वातीन की टोपी कौन सी है. थर्ड है व्हाट इज द मेन अट्रैक्शन फॉर टूरिस्ट इन चित्राल वैली, वादी चित्राल में सैलानियों के लिए सबसे बड़ी कशिश कौन सी है. फोर्थ है व्हाई डू वी कॉल द पीपल ऑफ चित्राल वैली कैलाश, हम वादी चित्राल के लोगों को कैलाश क्यों कहते हैं. फिफ्थ है व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट अबाउट कैलाश पीपल, आप कैलाश के लोगों में सबसे ज्यादा क्या पसंद करते हैं. नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट चॉइस गिवन आफ्टर ईच सेंटेंस, मुनासिब अल्फाज के साथ आप ब्लैंक्स को फिल करेंगे. फर्स्ट है द नेचुरल ब्यूटी ऑफ चित्राल अट्रैक्ट्स द टूरिस्ट, राइट हेयर टूरिस्ट, ऑप्शन बी. सेकेंड है द कैलाश वुमन वियर डैश ड्रेस, वियर ब्लैक ड्रेस, ऑप्शन सी को टिक करेंगे आप. थर्ड है द कैलाश पीपल परफॉर्म देयर स्पेशल डैश एट डिफरेंट फेस्टिवल्स, परफॉर्म देयर स्पेशल डांसेस, राइट हेयर डांसेस, सी ऑप्शन. फोर्थ है द कैलाश पीपल लिव इन सिंपल हाउसेस मेड ऑफ डैश एंड मड, मेड ऑफ स्टोन्स एंड मड. नेक्स्ट है ग्रामर. डेफिनेट आर्टिकल द is a definite article. It is used when we talk about a particular person or thing. For example, the कैलाश पीपल, the sun, etc. द एक डेफिनेट आर्टिकल को कहते हैं जिसे हम किसी खास शख्स या चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल कैलाश पीपल, सन. इसके अलावा ऐसी चीजें जो सिंगल हैं, यूनिक हैं, जिन जैसा और कोई नहीं है, उनके साथ हम द यूज करते हैं. इसके अलावा किसी चीज को पर्टिकुलर करने के लिए भी हम द का इस्तेमाल करेंगे. एक्सरसाइज से समझ लेते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ए एन और द एज नीडेड. फर्स्ट है वी सी डैश मून एट नाइट, वी सी द मून एट नाइट. सेकंड है मिस साइमा पुट्स डैश आइसक्रीम इनटू हर लेमनेड, मिस साइमा पुट्स एन आइसक्रीम, आइसक्रीम के साथ एन आएगा क्योंकि ये अलिफ की आवाज दे रहा है. थर्ड है दिस इज आ पीकॉक. अब एक सिंगल पीकॉक की बात हो रही है तो इसको पर्टिकुलर करने के लिए हम यहाँ पर द लगाएंगे. द पीकॉक हैज कलरफुल फीदर्स. फोर्थ है गिव मी एन एनवेलप, एनवेलप के साथ एन आएगा. अब वो एक पर्टिकुलर एनवेलप की बात कर रहे हैं तो इसको पर्टिकुलर बनाने के लिए हम इसके साथ द लगाएंगे. आई विल पुट माई लेटर इन द एनवेलप. जुबैर बॉट अ मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल, एक मोटरसाइकिल की बात हो रही है तो इसको हम पर्टिकुलर करने के लिए द लगाएंगे. द मोटरसाइकिल इज रेड इन कलर. नेक्स्ट है कैपिटलाइज एंड पंचुएट द फॉलोइंग पैराग्राफ. इस पैराग्राफ में आप पंचुएशन लगाएंगे और वर्ड्स को कैपिटलाइज करेंगे. फर्स्ट है इट फील्स लाइक सच अ लॉन्ग टाइम सिंस आई सा यू लास्ट, इट का आई कैपिटल आएगा. इट फील्स लाइक, इट का आई कैपिटल आएगा. फील्स लाइक सच अ लॉन्ग टाइम सिंस आई का आई दोबारा से कैपिटल होगा. सा यू लास्ट फुल स्टॉप. नेक्स्ट सेंटेंस है यहाँ पे आई
रिसीव्ड, आई अगेन कैपिटल होगा, आई रिसीव्ड योर लेटर अ फ्यू डेज अगो, फ्यू डेज अगो फुल स्टॉप। नेक्स्ट है यू वॉन्ट टू, यू का वाई कैपिटल होगा, यू वॉन्ट टू नाउ अबाउट माई समर वेकेशन फुल स्टॉप, यू नाउ अगेन वाई कैपिटल होगा, यू नाउ माई समर हैज़ बीन ग्रेट, ग्रेट के बाद आप एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे क्योंकि ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो ये पैराग्राफ कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है एन इनफॉर्मल लेटर हैज़ द फॉलोइंग पार्ट्स। डियर स्टूडेंट्स, चूंकि ये लेसन एक लेटर की फॉर्म में था इसलिए हम सीखेंगे कि लेटर किस तरह लिखा जाता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर्स, इनफॉर्मल एंड फॉर्मल लेटर्स। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इनफॉर्मल लेटर। So informal letter is written to our family members or our friends or for personal communication. Informal letter हम अपने किसी दोस्त को या फैमिली मेम्बर्स को या पर्सनल कम्युनिकेशन के लिए लिखते हैं। इसके 5 पार्ट्स हैं। फर्स्ट है द हेडिंग। द हेडिंग इंक्लूड्स द रिटर्न एड्रेस एंड द डेट। हेडिंग एड्रेस पर और डेट पर मुश्तमिल होती है। यहाँ पर आप अपना एड्रेस और डेट लिखेंगे। ऑल वर्ड्स ऑफ हेडिंग आर यूजुअली प्लेस्ड एट द टॉप लेफ्ट ऑफ द पेज। हेडिंग के तमाम वर्ड्स आप अपनी एक पेज के टॉप लेफ्ट पर लिखेंगे। मीन्स लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे और अपनी हेडिंग देंगे। फर्स्ट पे आप अपना एड्रेस लिखेंगे और लास्ट पर आप डेट लिखेंगे जिस दिन आप लेटर लिख रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है salutation. Salutation, the words that are used in a letter to address the person you are writing to. ये ऐसे वर्ड्स हैं जो आप लेटर को स्टार्ट करने से पहले लिखेंगे और उस शख्स को लिखेंगे जिससे आप मुखातिब हो रहे हैं, जिसको आप लेटर लिख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने दोस्त को लेटर लिख रहे हैं तो आप डियर फ्रेंड लिख सकते हैं। मदर को लिख रहे हैं तो डियर मदर लिख सकते हैं। तो ऐसे वर्ड्स जिससे आप लेटर लिखने वाले को मुखातिब करेंगे वो सैल्यूटेशन कहलाता है। नेक्स्ट है द बॉडी। द बॉडी कंटेन्स द मैसेज ऑफ द लेटर। बॉडी एक लेटर का बेसिक पार्ट होती है। इसमें आप लेटर लिखने की रीज़न बताते हैं। ये एक मैसेज पर मुश्तमिल होती है जिसमें आप बताते हैं कि आपने लेटर किस वजह से लिखा। रिमेंबर्स टू इंडेंट ईच न्यू पैराग्राफ। बॉडी में आप एक पैराग्राफ ख़त्म होने के बाद जब सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे तो आप मार्जिन लाइन देंगे स्टार्ट पे और फिर आप सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे। इसे इंडेंट कहते हैं। तो बॉडी के बाद नेक्स्ट है द क्लोजिंग। क्लोजिंग में आप लेटर लिखने वाले के साथ आप अपना रिलेशन बताएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप उसके फ्रेंड हैं तो योर फ्रेंड आएगा, अगर आप उसके ब्रदर हैं तो योर ब्रदर आएगा, अगर फादर हैं तो योर फादर आएगा। रिमेंबर टू कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड इन द क्लोजिंग। क्लोजिंग में आप फर्स्ट वर्ड्स कैपिटल रखेंगे। नेक्स्ट है द सिग्नेचर। द सिग्नेचर मीन्स द ऑथर ऑफ द लेटर। ये लास्ट पार्ट है। इसमें जो लेटर लिख रहा है वो अपने सिग्नेचर करेगा या अपना नाम लिखेगा। फॉर एग्जाम्पल, मोहम्मद असलम, जो भी आपका नाम है वो आप लास्ट पर लिखेंगे और ये आपके सिग्नेचर होंगे। रिमेंबर टू कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ द सेंडर नेम। मीन्स के फर्स्ट लेटर आप अपने नेम के कैपिटल रखेंगे। जो लेटर लिख रहा है वो अपना नेम लिखेगा और उसके फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखेगा। आई होप कि आपको इन मेथड्स की, लेटर लिखने के मेथड्स की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं। अब इस लेटर के जितने पार्ट्स आपने पढ़े हैं आप यहाँ पर लेबलिंग करेंगे। फर्स्ट है, सबसे फर्स्ट पार्ट है, ये टॉप लेफ्ट पे है तो ये है द हेडिंग। यहाँ पर आप लिखेंगे द हेडिंग। सेकंड है डियर अली। इसमें आप लेटर लिखने वाले से मुखातिब हो रहे हैं तो ये पार्ट है सैल्यूटेशन। सेकंड है, ये मैसेज है जो आप लिख रहे हैं दूसरे को, तो ये एक लेटर की बॉडी है। यहाँ पर आएगा बॉडी ऑफ द लेटर। नेक्स्ट है योर फ्रेंड। इसमें आप अपना रिलेशन बता रहे हैं। ये वर्ड्स क्लोजिंग में आएंगे, द क्लोजिंग। एंड नेक्स्ट सिग्नेचर, आप अपना नाम लिखेंगे तो ये फिफ्थ पार्ट द सिग्नेचर में आएंगे। नेक्स्ट है रीड द पैराग्राफ गिवन बिलो, आइडेंटिफाई एरर्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एंड देन रीराइट द पैराग्राफ करेक्टली। इस पैराग्राफ में आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की मिस्टेक्स देखेंगे और इसे
इसे करेक्ट करके आप पैराग्राफ दोबारा लिखेंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब है एक सब्जेक्ट के साथ वर्ब की हालत कौन सी यूज़ होगी। इसके अलावा आप पैराग्राफ में मिस्टेक्स को सही करके दोबारा से पैराग्राफ लिखेंगे। इसके अलावा आप एक सेंटेंस में मिस्टेक्स को ठीक करके दोबारा से सेंटेंस को रीराइट करेंगे। फर्स्ट है द कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ कैलाश पीपल आर द मेन अट्रैक्शन फॉर द टूरिस्ट इन चित्राल वैली। तो ये होगा द कैलाश पीपल आर द मेन अट्रैक्शन फॉर द टूरिस्ट इन चित्राल वैली। नेक्स्ट है दे लीड्स अ वेरी सिंपल लाइफ। दे प्लूरल है तो इसके साथ लीड्स नहीं बल्कि लीड आएगा। दे लीड अ वेरी सिंपल लाइफ। दे लिव्स अगेन मिस्टेक है, दे प्लूरल है तो इसके साथ एस या ई एस का इस्तेमाल ही करेंगे हम। दे लिव इन सिंपल हाउसेज मेड ऑफ स्टोन्स एंड मड, फुल स्टॉप। नेक्स्ट है द कैलाश इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक एंड डांस। द कैलाश आर फॉन्ड ऑफ म्यूजिक एंड डांस। नेक्स्ट है दे परफॉर्म्स, दे परफॉर्म एस नहीं आएगा। दे परफॉर्म देयर स्पेशल डांसेस एट डिफरेंट फेस्टिवल्स, फुल स्टॉप। नेक्स्ट है इट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर स्टूडेंट्स। नाउ इट्स योर होम टास्क दैट यू लर्न ऑल द एक्सरसाइज। थैंक यू।